हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आप लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं शिवानी आखिर क्यों पहुँची शिवानी इलाहाबाद हाई कोर्ट। उनको कहा न जाता कि बहुत ज़्यादा उनको मजबूर कर दिया गया था, तो शिवानी ने ये कदम उठाया था। सबसे पहले कंट्रोवर्सी हुई थी राधा के साथ, जो दीदी के जैसी थी। तो दीदी जैसी थी, उन्होंने इतनी उन्होंने शिवानी के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया था। शिवानी से कहा, शिवानी के ऊपर इल्ज़ाम तक लगा दिया था कि शिवानी ने मेरा खेत ले लिया, मेरा चैनल ले लिया, मेरा सब कुछ ले लिया। शिवानी खा गई। ये बहुत ज़्यादा इनके साथ उस टाइम बहुत हो रही थी। शिवानी रोने तक की लगी थी कि मैंने कुछ नहीं किया और राधा दीदी मेरे ऊपर इतना इल्ज़ाम लगा रही हैं। तो उस टाइम शिवानी तो बर्दाश्त कर चुकी थी और कर गई थी। उन्होंने कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं की थी, और ये वो इसलिए नहीं की थी कि वो मेरे गांव की हैं, मेरी दीदी जैसी हैं और हम इनका सम्मान करते हैं। चलो जो हुआ सो हुआ, वहीं बात रफा दफा हो गई थी। और फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी शिवानी के खिलाफ। कहा ना था, एक इंसान के चारों तरफ अगर लोग जुट होके एक इंसान के पीछे पड़ जाए तो वो इंसान क्या, दिमाग उसका कैसा होगा। और फिर शिवानी की मम्मी को गाली देना, और शिवानी को गाली देना वो भी ऑनलाइन, और वीडियो बना बना के लोग डालते थे, शिवानी को गाली देते थे। तो शिवानी बहुत तंग आ गई। कहाँ तक शिवानी बर्दाश्त करती। शिवानी ने बहुत बर्दाश्त किया। उसके बाद में ये कदम उठाया तो उन्होंने कानूनी कार्रवाई की और उन्होंने केस दर्ज करा दिया। अब वो इलाहाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गया। तो भाई देखो, किसी को अगर मजबूर कर दोगे तो वो इंसान कोई ना कोई कदम तो उठाएगा। और फिर सब लोग एकदम जुट होके, कहा नहीं जाता, एक सब चारों तरफ से ही जुट होके शिवानी के पीछे पड़ गए थे। शिवानी तंग आकर तभी ये कदम उठाए, पर शिवानी ऐसा करती नहीं। तो पहले तो राधा देवी के साथ देखो कितना हंगामा हुआ। राधा देवी के साथ उन्होंने कुछ भी नहीं शिवानी ने किया था, वहीं पे केस रफा दफा हो गया था। बहुत उनके साथ शिवानी के साथ हुआ। सीमा, ये रूबी, ये लोग को कंट्रोवर्सी अभी तक स्टार्ट हो गई। अगर शिवानी एक कदम ना उठाती तो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा तक फैलती। इसी वजह से वो थम हो गई है। कंट्रोवर्सी अब इतनी नहीं हो रही है। शिवानी बहुत तंग हो गई थी। उनकी मम्मी तक लोग गाली मिलने लगी थी। तो बताओ, अपनी माँ की कौन बेइज्जती सहेगा? कौन लड़की ऐसी है जो अपनी माँ की बेइज्जती सहेगी? तो तभी ये केस हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। तो आज देखो शिवानी और अभिषेक गए थे। तो वहाँ जो भी कानूनी कार्रवाई होगी या साइन कुछ करना होगा या आगे बढ़ाने के लिए बुलाया गया, तो वहाँ अपनी दोनों लोगों ने कुछ अपना काम कर लिया और फिर वापस आए। देखो फल फ्रूट खाते हुए। तो अभिषेक और शिवानी में देखो नोक झोंक होने लगी, कहने लगे कि अब तुम्हें तुम्हें हम जेल भेजेंगे। ये वो तो हंसी मजाक उनकी चलती रहती है। और फिर देखो अपनी दीदी की इतनी चिंता कर रही थी कि दीदी तुम बहुत सूखती चली जा रही हो और ये बाल तुम्हारे सफ़ेद हो रहे हैं। तो शिवानी कह रही नहीं, चलो तुम्हारा ट्रीटमेंट करवा देंगे। और बहुत ही सीधी सादी दीदी उनकी, बहुत ही सीधी स्वभाव की हैं, बहुत ही अच्छी हैं। तो दीदी को कह रही थी, दीदी के प्रति उनकी चिंता बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेरी दीदी की सफ़ेद बाल तो आम इंसान तरीका होती है, एज के साथ बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो दीदी की चिंता करने लगी कि उनके जो पति हैं शिवानी के दीदी के, वो भी शराब वराब पी के, उनको ये नहीं पता चलता कि हम कहाँ जा रहे हैं क्या नहीं। तो शिवानी बता रही थी कि मेरे जीजा भी पीते हैं और ईसा वो भी बड़ी हो रही हैं। तो थोड़ी बहुत ही चिंताएँ होती हैं। तो इंसान चिंताएँ की वजह से थोड़ा टेंशन कर जाता है। टेंशन में इंसान सेहत डाउन हो जाती है। तो आप देखो शिवानी की नोक झोंक भी कितनी अच्छी लगी। कॉमेडी बहुत बीच बीच में वो कॉमेडी डाल देती, इतना अच्छा। इन शिवानी का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद आता। हम ही को नहीं, सभी को पसंद आता, जो भी देखते हैं तो सब शिवानी का ब्लॉग पसंद करते हैं। बीच बीच में कॉमेडी और फिर बात भी करना बहुत ही अच्छा लगता है। आज उनकी देखो मम्मी, जो मम्मी उनकी बाली, गेहूं की जो बाली होती है भूंज के खा जाती है, वो मैंने भी खाई हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और मेरी मेरी खुद की मम्मी जो हैं वो भी बहुत पसंद करती हैं। मेरे घर पर आती हैं तब यही बोलती कि बिटिया मुझे गेहूं की बाली जो है हमें भूंज के खिलाओ। तो इस टाइम आई थी तो हमने इनको नहीं खिला पाए, क्योंकि हम नहीं कहीं बाहर आ जाते, तो मेरे हस्बैंड थे नहीं घर पे।
तो हमने मंगवा भी नहीं पाया। तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। शिवानी की जो मम्मी थी ना, वो खा रही थी तो मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई थी इसी टाइम पे। तो शिवानी ने बहुत ही अच्छा किया, मतलब उनको अगर ये हाई कोर्ट नहीं जाती तो उनके प्रति बहुत ही उनको तंग करते लोग। और ये नहीं कि उनके देखो चारों तरफ उनको जुट होके उनको इतना परेशान किया था बहुत ज़्यादा, तो इसी वजह से शिवानी को कदम उठाना पड़ा। और अपने चैनल में बता रही थी कि मैंने चैनल अपना क्यों खोला है। एक लोगों ने, किसी ने कमेंट लिखा होगा कि दीदी आप तो बहुत सीधी थी, आपने क्यों चैनल बनाया। तो वो कहे थी मेरी मजबूरी है, मैंने क्यों बनाया चैनल। तो पूनम ने अपनी मजबूरी बता दी, बोल रही थी कि हमें बहुत दिक्कत है और उनके हस्बैंड 10,000 रुपये महीने कमाते हैं तो खर्चा में ही सारा चला जाता है। देखो घरेलू खर्चा बहुत होते हैं और छोटे छोटे बच्चे हों तो उनके घर में ज़्यादा ही खर्चा होता है। तो पूनम ने कहा कि इतने से मुझे गुजारा नहीं था कि, तो तभी हमने चैनल बनाया और इससे मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो हम मेरे पास पैसे आने लगेंगे तो हम कुछ अपने घर गृहस्थी में लगाएंगे। तो पूनम का भी कहना सही है, पर यह कंट्रोवर्सी ना करें तो पूनम के लिए बहुत ही बेहतर होगा। अगर ये कंट्रोवर्सी करती हैं तो लोग इनको सपोर्ट कम करेंगे, नहीं करती हैं तो इनको ज़्यादा ही सपोर्ट करेंगे। तो भाई इनकी भी स्थिति इन्होंने अपनी बता दी। इनने बकरी अपनी खरीदी थी तो इनकी बकरी जितनी भी हैं वो सारी बकरी मर गई हैं। इन्हें किस्तों से बकरी खरीदी थी और शायद इन्हें बहुत ही मतलब कर्जा लेके बकरी खरीद डाली, पर इन्हें सोचा कि बकरी से हम करेंगे तो उनके बकरी के बच्चे होंगे तो उन्नति होती चली जाएगी, पर ऐसा इनके साथ नहीं हुआ। तो इनकी बकरियां सारी जितनी भी थी सारी ख़त्म हो गई। इस टाइम सर्दी में बहुत ज़्यादा महामारी हो रही थी बकरी जिसके देखो बस पोंकने लगती तो ही ख़त्म हो जाती, इस वजह से इनकी बकरी सारी ख़त्म हो गई थी। तो इनको बहुत ज़्यादा घाटा हो गया। पूनम बता रही है कि पूनम ने कि हमने इसी वजह से अपना चैनल बनाया है और हम अपने बच्चों के लिए कुछ सोच रहे हैं इसलिए मैंने बनाया। तो भैया लोग बहुत कमेंट कर रहे होंगे तो उन कमेंट का हमने जवाब दिया। ये चलो सही है, आपने चैनल बनाया, पर ये है कंट्रोवर्सी ना करें। कंट्रोवर्सी करने से लोग नज़र में आ जाते हैं कि हाँ ये भी ऐसी हैं वो भी ऐसी हैं। अभी आपकी हमने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी है, पर आप लोगों को लोग इमेज अच्छी बना रहे हैं तो इमेज अच्छी बना के ही रहो। और वीडियो बनाना कोई गलत नहीं है, हर इंसान का हक है वीडियो बनाने का, सोशल मीडिया में आने के लिए। तो काम बस कर पाओ, कोई भी हो कैसा भी काम हो, काम अच्छा करो तो अच्छा है, तो लोग सपोर्ट भी करते हैं। पूनम का मतलब ब्लॉगिंग अच्छी लग रही है इस टाइम। वो अपना जैसे दिखाना चाहिए तैसी वो दिखा रही हैं और हो सकता है इनका देखो आगे क्या रिएक्शन होता है वो तो आप लोगों को देखने को ही मिलेगा कि पूनम कैसे मतलब ब्लॉग कर रही हैं, ये कंट्रोवर्सी में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। जितने भी लोग थे उन्होंने कंट्रोवर्सी से ही स्टार्ट किया था। अब पूनम की बारी है, पूनम क्या करती हैं क्या नहीं। इन्होंने अपनी मजबूरी तो बता दी है कि हमने इसी वजह से अपना चैनल खोला है, मेरी मजबूरी थी कि हमने बकरी ली, बकरी मेरी ख़त्म हो गई, बकरी की वजह से इन्होंने चैनल खोला। मतलब किस्त ये भरना चाहती हैं, किस्त भरेंगी ये। आप लोगों को शिवानी की तो ब्लॉग देखी होगा। शिवानी बहुत ही अच्छी मतलब है और वो अपनी दीदी की इतना ध्यान रखती हैं। दीदी से अपने यहाँ तक कहने लगी कि दीदी तुम इतनी सीधी क्यों हो। लोग तुमसे बोलते हैं कि तुम्हारी दीदी बहुत सीधी है और वास्तविक में दीदी बहुत सीधी भी है। वो कुछ कहती तक नहीं, अगर उनके बच्चे भी कुछ कह जाए तो दीदी बर्दाश्त कर लेती हैं। और वो शिवानी ये तक कहने लगी कि दीदी ईशु की अगर बहू आएगी वो तो तुमसे काम ही सब करवाएगी तो तुम कर लोगी। तो हंसने लगी पर जवाब नहीं देती कि हाँ या ना। वो बहुत ही अच्छी इनकी जब वो बहू आएगी तो जो अच्छे से हिल मिल जाएगी। अपनी बहू को ज़्यादा वो नहीं, अपना खुद ही काम करने लगती। खाना बनाने में तो एक्सपर्ट है, जितना भी खाना बनवाओ। सुमन दीदी खाना बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर है भाई। सुमन दीदी हो तो सुमन दीदी जैसी हो, बहुत अपनी छोटी बहन को बहुत ध्यान देती हैं और शिवानी जो है अपनी बहन को भी ध्यान देती है। अब उनकी मम्मी की हमें वीडियो बहुत अच्छी लगने लगी है, मम्मी उनकी बहुत ही अच्छी हैं। और आज का ब्लॉग बहुत ही मुझे अच्छा लगा
शिवानी ने इसी वजह से हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट गई थी। लोग उनको ज़्यादा तंग कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, इन्होंने इसी वजह कानूनी कार्रवाई की। अब भाई कंट्रोवर्सी कोई भी करेगा, हर किसी इंसान को अगर सताएगा, लजाएगा तो वो कहाँ तक बर्दाश्त करेगा। कुछ ना कुछ अपनी सेफ्टी के लिए इंसान सोचते ही है। तो इसी वजह से शिवानी ने अपनी सेफ्टी के लिए कानूनी कार्रवाई कंट्रोवर्सी के लिए की थी। तो कंट्रोवर्सी तभी ख़त्म हुई, नहीं कंट्रोवर्सी अगर शिवानी कदम ना उठाती आगे का तो कंट्रोवर्सी बराबर चलती रहती और शिवानी को ऐसे ही लोग तंग करते हैं। देखो इतनी हिम्मत तक लोग, बताओ ऑनलाइन वीडियो बना के शिवानी को गाली और उनकी मम्मी को गाली दे रहे, कितनी गलत बात है। तो इंसान तो तंग आ ही जाएगा। तो इसी वजह से ये कानूनी कार्रवाई शिवानी ने की थी। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर लें। अब प्लीज़ हाथ जोड़ के है विनती, आप लोग सब्सक्राइब करें, हमें भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से आएंगे, तब के लिए बाय बाय।